नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग रसड़ा विधानसभा के अठिलापुरा में हैं और मैं बता दूं कि जो पूरे प्रदेश में 403 सीटों में से बीएसपी की मात्र एक सीट है जो रसड़ा विधानसभा से जीत करके उमाशंकर सिंह जी जो इस विधानसभा के पॉपुलर विधायक रहे हैं, जिन्हें बहुत ही लोग सराहते हैं और तीसरी बार उन्हें विधायक बना है। तो बीएसपी के हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो कि बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, पूर्व कार्यकर्ता रह चुके हैं और इस समय बौद्ध विचारक भी हैं। बहुत ही आइए इनसे मैं इनका पहले परिचय जानूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल भंते, अठिलापुरा की धरती से। पूर्व में मैं जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा, त्यागने के बाद बौद्ध भिक्षु बन गए जी। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? सर, अभी देखा जा रहा है कि देश भर में एक मामले को लेकर के जो चारों तरफ से बहुत शोरगुल हो रहा है। चारों पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है, देश भर में देखा जा रहा है कि उस मुद्दे को लेकर के आंदोलन लोग कर रहे हैं, ईसीजी को लेकर के। तो आपके ईसीजी को लेकर के क्या विचार हैं? देखिए, एक कानून ईसीजी का विरोध कर रहे थे स्वर्ण जातियाँ, वो लोग जो रोक लगने के बाद अपना स्थगित कर दिए। लेकिन आज जो है पुनः उसके पक्ष में, कानून के पक्ष में, ईसीजी के पक्ष में बैकवर्ड एससी एसटी के लोग आंदोलन हैं। वकील से लेकर के न्यायपालिका से लेकर के हर जगह पर आंदोलन शुरू हो गए। बहुत बड़ा आंदोलन भारत में होने जा रहा है और स्टार्ट हो गया है और पुनः बिल को जो है रोक लगी है, न्यायपालिका को वापस अपने स्टे को लेना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं देश भर में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं विरोध में और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पुनः स्टे लगा दिया ईसीजी बिल को लेकर के, तो इस पे बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, लोगों के मन में सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप क्या इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी तत्काल टिप्पणी नहीं करती हैं। सारे माहौल को देखने के बाद टिप्पणी करती हैं और एक्स पोस्ट पर डालती हैं। लेकिन जहां तक बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड है, बहुजन समाज पार्टी हमेशा संविधान के तहत न्याय की बात करती है, उसके साथ कार्रवाई की भी मांग करती है। बहुजन समाज पार्टी ईसीजी के पक्ष में है, क्योंकि जो कानून बना है, जो विश्वविद्यालय से लेकर के न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका से लेकर के जहां भी आप देखेंगे तो एससी एसटी के लोगों को अधिकार नहीं मिला है। आज भी पद खाली हैं। सरकार की ही मंशा गलत है और सरकार बैकलॉग ला करके बैकवर्डों का विश्वविद्यालयों में एससी एसटी का कोटा तो भरे। ये कानून बना देने से थोड़े होगा। उसकी मंशा साफे नहीं है, सरकार की नीयत साफे नहीं है। जब तक आप हुक्मरान नहीं बनोगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश से लेकर के केंद्र तक में नहीं पहुंचाओगे, तब तक आपके बैकलॉग की भर्ती पूरा नहीं होगी। रसड़ा से जो बलिया जिला के करीबी जिला है मऊ, उसमें एक विधानसभा है घोसी, जो कि वहाँ की सीट अभी खाली है। पिछली बार वहाँ पे उपचुनाव हुआ तो देखा गया कि बीएसपी का वहाँ पे कोई भी प्रत्याशी नहीं था। क्या इस बार उपचुनाव होगा तो वहाँ पे बीएसपी से प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, उपचुनाव उस परिस्थिति थी, नहीं लड़ी गई। लेकिन मैं आज भी उपचुनाव की घोषणा हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी के घोषी में तमाम कार्यकर्ता हैं, कमर कस चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसे दमदार प्रत्याशी दो समुदाय से देने जा रही है। या तो मुस्लिम समुदाय से मिलेगा तभी भी जीतेगी सीट, या भुनियार समाज से मिलेगा तभी भी मिलेगी सीट। वो जो है आज भी उस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मिल रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। अतुल कुमार राय जो है पूर्व सांसद हैं, जो कि साजिश के तहत उनको जेल में डाल दिया गया, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन उनके भाई थे, रातों दिन चलने का काम करते थे। अगर उनको भी टिकट मिलता है या तो अल्पसंख्यक वर्ग से, मुस्लिम समुदाय से भी मिलता है, तो वह सीट बहुजन समाज पार्टी की झोली में जाएगी। क्या लगता है कि जो घोसी में उपचुनाव होने हैं वो 27 को लेकर के एक तैयारी मानी जाएगी बीएसपी की? बिल्कुल तैयारी मानी जाएगी। वह तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश भी जाएगा और पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरे जिले को लग करके घोसी में उपचुनाव जीतना चाहिए।
और बीएसपी देखा जा रहा है कि विगत पिछले समय में देखा गया कि बीएसपी जिस तरह से असक्रिय नहीं रही चुनावों में, लोगों के मन में तमाम सवाल उठे, पूरे प्रदेश भर में सवाल उठे कि जैसे पहले बीएसपी सक्रिय रूप से कार्य करती थी लेकिन काम नहीं कर रही है, क्या इस बार जो 27 में विधानसभा की चुनाव होना है उस पर कितना अपनी दावेदारी दिखाएगी बीएसपी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को हमेशा सक्रिय से चुनाव लड़ती है, दमदारी से लड़ती है। लेकिन इसको जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य पार्टियां हैं, ये भाजपा के बी टीम कह करके इनको वोट को भ्रमित कर देते हैं कि हमको वोट मिल जाएगा, हम सरकार में आ जाएंगे। लेकिन दलित समाज के लोग भी भ्रमित होकर के कुछ समाजवादी पार्टी को चले गए, कुछ जो है भाजपा को चले गए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी पिछड़ गई। लेकिन बहन जी की जो 9 अक्टूबर को रैली हुई कांसी राम साहब के जो है पुण्यतिथि पर, वह जो है रैली ये दम साबित कर दिया। पुनः जो वोट इधर उधर गया था, पुनः बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ गया। सारे लोग बेचैन हैं कि जो आज बहुजन समाज पार्टी ये दिख रही कि 20-22% की संख्या में पहुंच रही है, और इस लक्ष्य को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने 3 बार 4 बार मैंने जो है माननीय अखिलेश यादव को मैंने वोट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा पाए। लेकिन अगर एक मुश्त ये लोग वोट दे दें कि किसी अन्य की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुजन समाज पार्टी की 40% वोट पाकर सरकार बनाएगी। जब ये मिलेगा, मुस्लिम समुदाय का रुझान पूर्ण रूप से होने जा रहा है। 95% मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि सारे लोग आहत हैं, पीड़ित हैं इस सरकार से, जो दुखी हैं परिवार। एक तरफा कार्रवाई होती है, जात विशेष को पूछ के कार्रवाई होती है, यहाँ तो कि कहते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, ये करके भ्रमित करके लड़ाने का काम करते हैं। अगर हिंदू पर कोई अत्याचार होता है, कोई हिंदूवादी लोग, कोई हिंदू के संगठन आरएसएस बजरंग बल के लोग सामने नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, केवल वोट के लिए हिंदू हिंदू कहते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू चीज है नहीं। ये भ्रमित करके वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का रुझान आएगा तो ब्राह्मण समाज भी जुटेगा, बैकवर्ड भी जुटेगा। सर समाज के वोट से 2/3 बहुमत के सरकार इस पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात। आए दिन देखा जा रहा है कि जिले भर में रोज रोज घटनाएं हो रही हैं, कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब ऊपर से शासन व्यवस्था लूज रहेगी, जब अपने एक जातीय स्वजातीय का पक्ष लोगे, तो फिर कहाँ से न्याय मिलेगी? बढ़ावा मिलता है, अपराधी मार करके गोली मार कर चले जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है स्वजातीय के न जैसे। लेकिन बहन जी की सरकार में ऐसा नहीं था, तुरंत कार्रवाई, तुरंत डीएम एसपी आईजी डीआईजी तुरंत मौके पर पहुंचते थे, कार्रवाई होती थी, तत्काल कार्रवाई होती थी, निष्पक्ष कार्रवाई होती थी, न्याय मिलता था। घटनाएं तो ठीक है किसी भी सरकार में होती, लेकिन इतने ही आंकड़ा देख लिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी शासन में रही है, सुचारू रूप से शासन चलाई है। उसके विरुद्ध तमाम प्रकार की घटनाएं हर सरकार में बढ़ी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में इस तरह की घटनाएं नहीं बढ़ती है। सबको न्याय मिलता है, सर समाज को न्याय मिलता है। देखिए, हमारे साथ थे बौद्ध भिक्षुक और बीएसपी के पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। उनसे तमाम मुद्दों पे बात हुई और वे बाकी से तमाम बातों को रखा, और आने वाले 2027 के चुनाव में बीएसपी सक्रिय रूप से भाग लेगी, इनका कहना है। और जो अभी उपचुनाव घोषी में होना है, इसमें भी सक्रिय रूप से अपनी प्रत्याशी बीएसपी उतारेगी। आप सबकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।